अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको शादी की तैयारियां दिखाऊंगी, बिल्कुल एंड टाइम की जो होती है ना वो वाली। तो सबसे पहले जो मस्ट होता है लेडीज़ के लिए वो होता है सैलून। और सैलून जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको सर्विसेज लेनी होती हैं, अपने अपने बालों को, अपनी स्किन की केयर जो है वो करनी होती है। और बहुत अच्छा अच्छा भी लगना होता है ना। इस वक्त मैं मेकअप स्टूडियो बाय अरीज में आई हुई थी और ये डिवाइन गार्डन पे है और बहुत अच्छा सैलून है। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। इनकी प्रोडक्ट्स जो ये यूज़ करते हैं वो क्वालिटी वाली होती है। और स्किन और हेयर जो है ना, इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। सो आई चूज़ दैट सैलून। ये हाइड्रा फेशियल की मशीन थी, स्टॉल्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं जहाँ से आपको कुछ परचेजिंग करनी हो, प्रोडक्ट्स लेनी हो तो यू कैन बेटर परचेज दैम। सो इसका एरिया भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप एट अ टाइम काफ़ी कस्टमर्स को डील कर सकती हैं। ये हेयर का एरिया था और यहाँ पे एक पूरी बुक थी जिसमें कलर वाइज जो है ना वो डिटेल्स बताई हुई थी। आपने जो भी कलर करवाना है, स्टिकिंग करवानी है, हाइलाइट्स करवानी है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें करवानी है ना, उसके लिए ये पूरी बुक जो थी उसमें गाइडलाइंस थी, कलर्स बताए हुए थे, शेड्स बताए हुए थे एंड हाइलाइट्स की चीज़ें बताई हुई थी और बहुत डिटेल में थी। और जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की हुई थी ना कि किस कलर का आपके बाल हो जाएंगे, वो बहुत क्लासी था। यहाँ पे जो मेरी सिस्टर है वो सर्विसेज ले रही थी और उनकी भी जो है बेस कलर जो है इस टाइम हो रहा था। और यहाँ पे ये मेरा कलर डन हो गया था। दिस इज़ बीज गोल्ड समहाउ मिक्सचर ऑफ कलर। वो बहुत प्यारे बाल लग रहे थे और बहुत कैरेटिन भी ले लिया था मैंने और साथ में कलर वाले भी, बहुत दोनों चीज़ अच्छी थी। तो सोचा थोड़ा सा जो है स्किन पॉलिश भी करवा लेते हैं क्योंकि स्किन पॉलिश भी बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एंड टाइम की तैयारियाँ आपको पता है शादी की क्या होती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है अपने जितने भी ड्रेसेस हैं उनको मैं पैक कर रही थी और सबसे पहले जो है मैं इसके तय बना रही हूँ। ये देखें, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, बॉटल ग्रीन कलर में है और काइंड ऑफ इसके साथ गरारा है और काफ़ी अट्रैक्टिव सा है मेहंदी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा दावतों वगैरह में भी इसको वेयर कर सकती हैं। तो मैं इसको जो है वो पैक करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये भी मेमोरी भी बन जाएगी और आई कैन बेटर शेयर इट कि किस तरह से एंड टाइम पे तैयारियाँ चल रही होती हैं। और आप इंजॉय भी कर रहे होते हो लेकिन थकन भी जो है ना वो टिप टॉप हुई होती है। सो ये मैं पैक कर रही थी और साथ में जो है देख भी रही थी कि ये किस इवेंट पे पहना जा सकता है और किस तरह से इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। और ये यहाँ पे मेरा पैकिंग हो रही थी और इसके अलावा मैं सोच रही थी कि सब पे जो है नेम्स लिख देती हूँ सबकी जब पैकिंग होगी, ताकि मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं अपना नेम लिख रही थी और मैंने कहा इसको चलो पैक कर देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से अगर आप स्टिकी नोट्स लेके नाम लिख के अपनी जो भी पैकिंग है उस पर इस तरह से स्टिक कर देना, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि यू कैन बेटर गेट एन आइडिया कि ये आपका ड्रेस है। ड्रेसेस मिक्स नहीं होंगे, समटाइम्स ऐसा होता है आपके एक ही तरह के ड्रेसेस होते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरह का नहीं होगा पंगा। और ये मेरा दूसरा ड्रेस था, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत डिफरेंट शेड का मल्टी इन कलर है और इस पे काम बहुत प्यारा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ दी की डिज़ाइंस ऑफ मारिया भी और बहुत ही खूबसूरत से ये देखें यहाँ पे बटन्स वगैरह लगे हुए हैं और इसकी लुक ही जो है ना वो अलग है और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैं इसको भी पैक करने लगी थी और दिल कर रहा था कि अभी इसको वेयर कर लूँ, इतना मुझे ये पसंद है ना ड्रेस, लेकिन मैं कर नहीं सकती अभी। ठीक है, सो इसके साथ ये इसके साथ भी जो है ये गरारा था और बहुत ही खूबसूरत इस पे लेस लगी हुई थी इसकी बॉटम्स पे। और यहाँ पे इसका दुपट्टा जो मैं बता रही थी बहुत ही प्यारा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, ऑरेंज एंड मरून एंड पर्पल। और मैं इसको सोच रही थी कि इसको मैं रीयूज़ करूँगी विद एन अदर ड्रेस ना, सिंपल से जैसे हम ड्रेस बनाते हैं सिंपल कलर में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रीयूज़ हो सकता है। इसके कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है, इस पर डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी है। तो इस तरह के जो दुपट्टे हैं ना वो आपके बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। लाइक आपकी ड्रेस जो है ना वो एट टाइम्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, आप कहते हैं कि बस दी एंड, अब इसको मैंने नहीं पहनना ज़्यादा। लेकिन जो दुपट्टे हैं ना उसको आप स्टोर कर सकते हैं और आप उसको रिपीटेडली डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही कर रही थी और यहाँ पे जो है ये मैं इसको कम्प्लीटली पैक करने लगी हूँ। और ये तो अभी भी मैं आपको एक दिखा रही हूँ, इस तरह के मैंने बहुत सारे पैक किए हैं और नेम लिखती गई हूँ, पैक करती गई हूँ। और लिटरली स्टार्टिंग में तो मुझे इस तरह से अच्छा पैक करना भी नहीं आ रहा था और उसको तय लगानी भी नहीं अच्छी आ रही थी, लेकिन एंड पे इतने तय किए कि आई कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन इट।
सो ये देखें, ये भी एक और डन हो गया है। और मैं यही बता रही थी कि इसमें जो है इसको मैंने रीयूज़ करना है। और जितने भी फॉर्मल ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनके हैवी एम्ब्रॉयडरी और हैवी ड्रेसेस होते हैं, तो मैंने उनको बड़े जो है पैकेट में किया है। और जो दूसरे मेरे कैजुअल थे, छोटी स्पेस लेते हैं, उनको मैंने छोटे कर लिया था, छोटे पैक में कर लिया था। तो इस तरह से जो मेरी पैकिंग है वो बहुत अच्छे से हो गई। बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं आए, बल्कि फ़िट आए हैं एक तरह से। और ये मेरा एक और कैजुअल ड्रेस था, और इसकी इस तरह से शोल्डर पे जो चुन्नटें हुई हैं ना, ये डिज़ाइन बहुत क्लासी लग रहा था। साथ में इसके बाजू भी जो हैं इस तरह से बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो इस तरह से ये मैंने कैजुअल ड्रेस लिया हुआ था। तो मेरे जितने भी शादी के ड्रेसेस थे उसमें मैंने कोशिश ये की है कि जितने मेरे कैजुअल हैं वो इस तरह के हो कि वो मैं बाद में ऑफिस वेयर या कोई भी लाइट सी आने जाने में पहन सकूं। जैसे ये थोड़ा सा लाइट सा बस इसके गले में काम हुआ हुआ है, आप बिट कैजुअल इन अ फॉर्मल की इस तरह से इसको आने जाने में भी पहना जा सकता है। और जो मेरे फॉर्मल ड्रेसेस हैं उसको भी मैंने इस तरह से स्टिच किया है कि उसमें स्पेस रखी है, सो यू कैन बेटर यूज़ इट ओवर एंड ओवर टाइम विद डिफरेंट वेज ना, कि आप दुपट्टा किसी का यूज़ कर सकते हो, किसी का ट्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो, शर्ट को आप लेंथ लंबी छोटी कर सकते हो। इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े स्टिच करवाए हैं। और ये वाला ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा है ये भी। और इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना, कि कहीं चुन्नट का काम हुआ हुआ है, कहीं एम्ब्रॉयडरी ऐसी है, वो बहुत प्यारी है। देखिए बॉटम पे इसका कुछ नहीं है, यू कैन बेटर वेयर इट विद योर ट्राउज़र और विद पैंट। और कलर कॉम्बिनेशन में भी दुपट्टा जो है ना वो आप बहुत डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। कभी आप इसको ऑरेंज के साथ वेयर कर सकते हो, समटाइम्स विद मरून एंड समटाइम्स विद काइंड ऑफ अ मल्टी कलर दुपट्टा। तो यहाँ पे भाई की चीज़ें भी सेट कर रही थी मैं, तो मैं ये देख रही थी कि पॉकेट स्क्वेयर जो है कितना मैच है, टू द पॉइंट है। और तो ये वेस्ट कोट थी, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ये भी ब्राउन कलर का चॉकलेट ब्राउन ड्रेस नहीं होता, ये डार्क ब्राउन, उसके साथ जो है ऊपर वेयर करनी है। सो ये मैंने निकाली हुई थी, मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये बहुत ही क्लासी लग रही थी। और वेस्ट कोट का भी ये होता है कि आपकी कलर कॉम्बिनेशन इस तरह के हो तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो विद डिफरेंट कुर्ताज़। मतलब ज़रूरी नहीं आपने ब्राउन के साथ लिया तो आप ब्राउन के साथ पहनो, यू कैन आपको ऐसे कलर्स जो है ना वो लेने चाहिए जो कि आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। ये एक और वेस्ट कोट थी, एंड दिस इज़ फॉर समहाउ अ मेहंदी। ये कलर आपको सही तरह से अभी यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, दिस इज़ अ परफेक्ट मस्टर्ड एंड येलोइश कलर है, इस तरह का ना, बहुत ज़बरदस्त है। इसका भी पॉकेट स्क्वेयर था, लेकिन देखिए इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो चेंज हुई है। बॉयज़ की भी बहुत सी चीज़ें जो है ना, बहुत स्टाइल एंड डिज़ाइंस एंड कलर्स आ गए हैं। तो इस दफ़ा मैंने जब शॉपिंग में खुद हिस्सा लिया तो मुझे पता लगा कि उनकी भी भाई बहुत वैरायटी आ गई है। ये प्यारा सा कुंदन का देखेंगे सेट है, कितना खूबसूरत है ना ये। मैं बस ज्वेलरी की पैकिंग कर रही थी, और इसको इस तरह से मैंने जो है ना एक बॉक्स में लिया हुआ था, जो हमारे बॉक्सेस नॉर्मली यूज़ होते हैं कि पहले स्वीट्स के लिए किसी चीज़ के लिए आते हैं, लेकिन वो ज्वेलरी या किसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, भी हम पूरा फ़ायदा उठा रहे थे इस डब्बे का, और इसमें मैंने ज्वेलरी पैक कर दी थी, क्योंकि ज्वेलरी जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होती है, उसको बहुत ही इस तरह से सिक्योर वे में रखना चाहिए, ताकि डेलिकेट सी चीज़ें आपको सफ़र में भी ले जानी है ताकि वो टूट ना जाए। और इस तरह से ना, तो इसको मैंने सेट कर दिया था ज्वेलरी के बाद। ये बॉक्सेस हैं, ये ब्राइडल बॉक्सेस हैं, इसमें बेसिकली जो है ना ब्राइडल की चीज़ें हैं। जिस तरह से मैंने सेट बनाया हुआ था मेहंदी, बारात एंड वलीमा, और उसमें मैंने जितनी भी बारात की मेकअप के लिए या जो है जब हम सैलून जाते हैं हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो मैंने पहले ही बॉक्स बना लिया था ताकि जो है ना एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी मदर की चूड़ियों का भी बॉक्स बनाया हुआ है, सिस्टर का भी बनाया हुआ है। और ये थी ब्राइडल विग्स, मेरी ब्राइडल विग्स थी, क्योंकि अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं सो यू कैन बेटर यूज़ द विग्स, ताकि बहुत ही वॉल्यूम भी आ जाता है, बहुत प्यारी लगती है डिज़ाइनिंग में। तो ये मैंने मेहंदी के लिए, बारात के लिए वो जो जूड़ा टाइप होता है वो ली हुई थी। चले मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि देखिए ये जूड़ा था जो कि आप बारात पे यूज़ कर सकते हो। इट्स लुक अ बिट फ़नी, बट ये जब लगता है और इस पे खूबसूरत से जो है ना वो लगाते हैं मोतिये के फूल वगैरह डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बहुत कूल एंड क्लासी लगता है। सो ये मेरे मेहंदी के जो है ना ये गजरे थे, जो मैंने थोड़ा मैच करके लिए हैं। और इस तरह के जो है ना आगे ये जो हैंगिंग स्टाइल है ये बहुत इन है। ये पिंक और येलो में मेरा लहंगा है, तो ये मैंने पिंक कलर की जो कॉम्बो में ना चूड़ियाँ ली हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में जो ना मल्टीपल डेज़ में ये मैंने रिकॉर्ड किया है, तो ये आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो है वो हम भाई की पैकिंग
पैकिंग कर रहे थे और जूते वगैरह कपड़े जो है ना वो सब जो है ना वो इधर उधर हुए हुए हैं। सो ये देखें, ये जॉगर्स एंड जूते जो है वो सारा पैक कर रहे थे। पहले निकाले हुए थे क्योंकि सबसे पहले सिलेक्शन होती है, सब चीज़ें निकलती हैं, उसमें से आप डन करते हो ये ले जाना है ये नहीं ले जाना। सो वो वाला सिनेरियो था, वो वाला सीन हो रहा था। इतने ज़्यादा जूते थे, अब हम डिसाइड कर रहे थे कितने जो है ना वो हम ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मेरी ब्राइडल ड्रेस की लहंगे के साथ की चूड़ियाँ थी, क्योंकि इसके ये देखें बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन में थी। और ये मेरे जो थे, ये आपको पता ही है, नज़र ही आ रहा है, खूबसूरत से कड़े थे। और ये झांगले या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये वो थे जो हैंगिंग होती हैं, रिंग थी। इस तरह से मैंने एक एक चीज़ पैक कर दी थी और पूरा एक सेट बना लिया था। ज्वेलरी भी बहुत कमाल थी, किसी दिन मैं आपको पूरी जो ज्वेलरी है ना वो दिखाऊंगी। तो इस तरह से जो है ये यहाँ से मैं सेट बना रही थी चूड़ियों का। दो दो जो है ना वो हैंगिंग, दो सेट, एक तरफ दो तरफ एक तरफ, क्योंकि मेरी और मेरी भाभी की दोनों की हमने पैकिंग करनी थी। सो इस तरह से मैं खूबसूरत तरीके से जो है ना, खूबसूरत तो नहीं लेकिन ये था कि प्रैक्टिकल वे है ना, कि मतलब आपको जल्दी जल्दी में शादी में टाइम नहीं होता, तो आपने जल्दी से वो पैक खोलना है और वहाँ से चीज़ें निकालनी एंड डन। ये माशाल्लाह। और मेहंदी के जो थे चीज़ें थी, तो इस तरह से मैंने सब चीज़ें ना वो पैक कर ली। और यकीन माने कि ये इतनी हेल्पफुल रही ना आगे जाके कि कभी भी सैलून जाना होता था, सो हम डब्बे में से अपने जो है ना पैकेट निकालते थे, जो बारात का है वो सारा बारात का हम लेते थे, ज्वेलरी लेते थे, ज्वेलरी वगैरह सब इसमें पैक थी, वो लेते थे, अपना शू पकड़ते थे और ईज़िली चले जाते थे। इतना हेल्पफुल ये रहा था ना। और इसमें मैंने सारी जो है ब्राइड के सब दिनों की थी, अपनी मदर की थी, बहन की थी। और ये मेरी मदर के ही शूज़ हैं और आपको पता ही लग रहा होगा, क्योंकि मदर्स जो हैं उनके ऐसे स्लीक एंड फ्लैट्स और ख़ूबसूरत से डिसेंट से जूते होते हैं। और गर्ल्स जो होती हैं उनके हील वाले, पेंसिल हील और लंबी लंबी हील्स वाले होते हैं। तो इस तरह से जो है वो सारा पैक कर रहे थे। शूज़ जो है वो डन हो गए थे और इतने लोग थे, 4 5 6 लोगों की जो पैकिंग है ना वो बहुत टफ होती है, क्योंकि हर किसी का हर इवेंट के अकॉर्डिंग जो है ना चीज़ें होती हैं। तो सब घूम भी ऑलमोस्ट गए थे, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। सो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी चीज़ें, जो कुछ चीज़ें डेलिकेट और चीज़ें जो है ना मुझे साथ ले जानी थी, उस तरह से मैं शॉपिंग बैग्स में कर रही थी। लाइक ट्राउज़र का एक सेट एंड स्कार्फ्स एंड दुपट्टास एंड शर्ट्स, घर में पहनने वाले कपड़े, ऑफिस वाले कपड़े। इस तरह से जो है ना मैंने थोड़ी से जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी उसको मैंने सेट कर लिया था और इस तरह से मैंने बैग्स में कर लिया था, सो आई कैन बेटर पिक इट एंड यूज़ इट। सो दिस इज़ समथिंग जो हमारी तैयारियां थी, जो हमारी पैकिंग थी, जो सैलून का टूर था। आई होप सो यू लाइक। इफ़ यू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।